पुराने समय की बात है। अवंतिका नाम की एक स्त्री नगर के एक कोने में रहती थी। वह एक वेश्या थी जिसे समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। लोग उसकी ओर इज्जत से नहीं बल्कि हिकारत भरी नजरों से देखते थे। जब भी वह बाजार से गुजरती लोग कानाफूसी करने लगते। देखो, ये वही औरत है जिसका कोई सम्मान नहीं। ऐसी स्त्रियों का जीवन व्यर्थ है। अवंतिका यह सब सुनती लेकिन चुप रहती। वह जानती थी कि दुनिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। साधु का आगमन एक दिन नगर में एक ज्ञानी साधु पधारे। वे बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। जब वे प्रवचन दे रहे थे तो दूर खड़ी अवंतिका भी उन्हें सुन रही थी। उनके शब्द उसकी आत्मा को छू रहे थे। प्रवचन के बाद जब सभी लोग साधु के पास आशीर्वाद लेने गए तो अवंतिका भी हिम्मत जुटाकर उनके पास गई। लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंची, लोगों ने गुस्से से कहा, गुरुदेव, यह एक अपवित्र स्त्री है, इसे दूर रखिए। साधु मुस्कुराए और बोले, क्यों? क्या यह भी भगवान की संतान नहीं? लोग चुप हो गए। वैश्या का प्रश्न अवंतिका ने कांपते हुए साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं सच में अपवित्र हूं? क्या मेरे पास कभी मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा? साधु ने प्यार से कहा, बेटी, यह संसार तुम्हें जैसे देखता है वैसी ही तुम नहीं हो। तुम अपने कर्मों से खुद को बदल सकती हो। अवंतिका रो पड़ी और बोली, लेकिन मेरा अतीत, क्या वह हमेशा मेरा पीछा करेगा? साधु ने पास के एक घड़े में पानी भरा और उसमें कुछ मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने उसमें एक कमल का फूल डाला जो सुंदरता से खिल उठा। उन्होंने कहा, यह कमल देखो, यह गंदे पानी में भी खिलता है, लेकिन इसकी सुंदरता और खुशबू पर पानी की गंदगी असर नहीं डालती। इसी तरह तुम भी अपने अतीत के कीचड़ से ऊपर उठ सकती हो। नई शुरुआत। साधु की बातों ने अवंतिका की सोच को बदल दिया। वह समाज की बातों से परे एक नई जिंदगी जीने का संकल्प लेती है। उसने अपने धन से गरीबों की मदद करना शुरू किया। बीमारों के लिए औषधियां खरीदने लगी, भूखों को भोजन देने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई को समझने लगे। सम्मान और मोक्ष। कुछ वर्षों बाद जब वही साधु दोबारा नगर आए तो उन्होंने देखा कि अब लोग अवंतिका का सम्मान कर रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, यह वही स्त्री है जिसे तुम कल तक अपवित्र कहते थे, लेकिन इसके कर्मों ने इसे पवित्र बना दिया। अवंतिका के आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ चुका था, मनुष्य का अतीत उसे नहीं परिभाषित करता बल्कि उसके कर्म करते हैं। सीख, कोई भी इंसान पापी या अपवित्र नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। समाज की सोच से ज्यादा खुद की सोच महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में बदलाव की शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।